जब वो मॉक डिफिकल्ट बनेगा, हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाए, तो फिर वहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ निकलेंगी। फिर अपन को अचानक से लगेगा कि क्या मुझे लीगल रीजनिंग आता भी है कि नहीं। जब वो एक दिन बिगड़ेगा तो फिर जो 28 29 ला रहा है वो 20 पे आ जाएगा, 18 पे आ जाएगा, फिर वो बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता है। 1-2 मिनट एक्स्ट्रा इज ओके, बट अगर 45 मिनट्स लग रहे हैं तो ये मान लेना चाहिए कि मेरा इतना अच्छा नहीं है अभी लीगल। इन 2023 एग्जामिनेशन बहुत टफ आया था। लोगों ने वो 15 क्वेश्चन के लिए 35 मिनट्स 40 मिनट्स भी दे दिए थे, और बाद में पता चला कि अगर वो नहीं करते तो ज़्यादा अच्छा होता। सर लीगल रीजनिंग बच्चों को बहुत इजी तो लगता है, बट वही एक ऐसा सेक्शन है जहाँ बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स भी कर देते हैं और बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होती हैं। आपके अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी सिली मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं लीगल रीजनिंग में? सबसे पहली सिली मिस्टेक तो ये होती है कि कई बार बच्चे पैसेज ही नहीं पढ़ते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये तो वो टॉपिक है जो मुझे क्लास में पढ़ाया था। तो ये तो वही होगा, तो मुझे पैसेज क्यों रीड करना। आज भी इवन जिनको 5-6-7 महीने हो गए पढ़ते हुए, वो भी एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या पैसेज रीड करना ज़रूरी है। प्रॉब्लम इज़, जब वो मॉक ईजी होगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ही गलत हो, बट जब वो मॉक डिफिकल्ट बनेगा, हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाए, तो फिर वहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ निकलेंगी। फिर अपन को अचानक से लगेगा कि क्या मुझे लीगल रीजनिंग आता भी है कि नहीं। वो सेल्फ डाउट क्रिएट होने लगेगा। तो सबसे पहले तो मॉक का हर पैसेज आपको रीड करना है। इट्स जस्ट दैट कि अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपने पढ़ा हुआ है, वहाँ पे टाइम कम लगेगा, कॉम्प्रीहेंड जल्दी हो जाएगा। बट ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस में आ गया, राइट। अदरवाइज वो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाता है, एंड वो रियलाइज नहीं होता। जब वो एक दिन बिगड़ेगा तो फिर जो 28 29 ला रहा है वो 20 पे आ जाएगा, 18 पे आ जाएगा, फिर वो बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता है। नंबर 2 वुड बी वही लास्ट लाइन नहीं पढ़ना पैसेज की, या क्वेश्चन की लास्ट लाइन नहीं पढ़ना। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज, आपने भी सुना होगा बच्चों से कि 2 ऑप्शंस तक तो मैं आ जाता हूँ, बट वो 2 में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा ये नहीं समझ में आता। वो इसलिए नहीं समझ में आता कई बार क्योंकि क्वेश्चन की लास्ट लाइन नहीं देखी है। मुझे ये स्पेसिफिक आंसर करना है, यहाँ पे जनरल आंसर नहीं करना है। और वो मुझे तब पता चलेगा जब मैं ये देखूंगा कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा है। अगर क्वेश्चन में ए की लायबिलिटी पूछा है तो मुझे ए की ही लायबिलिटी बताना है, ये नहीं बताना है कि बी लायबल है कि नहीं। अपन को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, जितना पूछा गया सिर्फ उतना ही बताना है। तो ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। नंबर 3, बहुत सारा टाइम हम वही थ्योरी वाले टॉपिक्स पे देते हैं। तो अभी भी बच्चों की आदत है कि वो 15 दिन या हर 1 महीने में वही कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्राइम कॉन्स्टी रिवाइज करते रहते हैं, क्योंकि वो कंफर्टेबल हो गया, क्योंकि उसमें मज़ा आता है, क्योंकि वो ईजी है। बट वो मिसलेनियस लॉज की रीडिंग, वो मॉक के टॉपिक्स की रीडिंग, न्यूज़पेपर से टॉपिक उठाकर उसकी रीडिंग, वो अभी भी नहीं होती है। तो अपन को कोशिश करना है कि जो मॉक में टॉपिक्स आए और स्पेसिफिकली जो मुझे नहीं बने, उसको तो अपन को टाइम देना है, पूरा प्रॉपर रीड करना है। न्यूज़पेपर से यू विल नेवर गेट इन डेप्थ नॉलेज, बट आपको टॉपिक पता चल जाएगा कि अगर जैसे भी ANI न्यूज़ वाला जो चल रहा है पूरा इशू कॉपीराइट का है, तो आपको टॉपिक पता चल जाएगा, जिसको आप गूगल करोगे, रीड करोगे एक्सटेंसिवली, तो प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी उसकी। तो ये कर सकते हैं न्यूज़पेपर से, मॉक के टॉपिक्स रीड करना है, एंड आई थिंक मोर और लेस इससे काफ़ी हद तक 90% प्रॉब्लम्स तो आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है सर, इसके साथ एक कॉमन इशू बच्चों का ये भी है कि मैम लीगल रीजनिंग में ऐसा लगता है कि 45 मिनट्स दे देंगे तो पूरा सेक्शन हो जाएगा, पूरा अच्छे से कर लेंगे। बट इसके चक्कर में जो आगे वाले सेक्शंस होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं फॉर श्योर। इस जो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? अगेन ये प्रॉब्लम वही है कि मुझे वो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तो मुझे वो अच्छा लग रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं मैं उसमें अच्छा हूँ। तो लीगल में आइडियली शुड नॉट टेक 32 से 35 मिनट्स, 35 मिनट्स मैक्सिमम है, अनलेस वो 7-8 पैसेजेस आ जाए तो फिर वो 40 जा सकता है। 35 मिनट्स में हो जाना चाहिए। तो मुझे खुद को इवैल्यूएट ऐसा करना चाहिए कि क्या मैं 35 मिनट्स में कर पा रहा हूँ। 1-2 मिनट एक्स्ट्रा इज ओके, बट अगर 45 मिनट्स लग रहे हैं तो ये मान लेना चाहिए कि मेरा इतना अच्छा नहीं है अभी लीगल, राइट। तो या तो प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है, या तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं की है कि हम सिर्फ प्रैक्टिस करना चालू करते हैं, टाइम नहीं देखते। तो जब भी प्रैक्टिस करो तो टाइम बाउंड करो। दूसरा, इवैल्यूएट करो कि क्या अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उतना अच्छा नहीं है। प्लस यहाँ पे ये समझना पड़ेगा, ऐसी गड़बड़ बहुत बार हुई है, जैसे इसका प्राइम एग्जांपल कुड बी QT इन 2023 एग्जामिनेशन। बहुत टफ आया था। लोगों ने वो 15 क्वेश्चन के लिए 35 मिनट्स 40 मिनट्स भी दे दिए थे, और बाद में पता चला कि अगर वो नहीं करते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो जिसने भी उस साल मैथ्स किया था वो रिग्रेट ज़्यादा किया। वहीं पर इस 2023 के पेपर के बाद लोगों को लगा, बच्चों को लगा कि मैथ्स नहीं करना चाहिए, तो 7-8 महीने उनको ये लगा कि मैथ्स नहीं करना चाहिए। एंड 24 का मैथ्स वॉज रियल ईजी, 12 में 12 भी आ सकते थे। तो हम दोनों ही एक्सट्रीम्स पे नहीं जा सकते। ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम दिया तो दूसरे सेक्शंस का टाइम जाएगा,
और ऐसा भी नहीं हो सकता कि बिल्कुल टाइम नहीं दो। तो अपन को हर सेक्शन पे जाना तो है ही, तभी समझ में आएगा कि वो अटेम्प्ट हो रहा है कि नहीं। एंड जनरली लीगल को ज़्यादा टाइम देते हैं ना, तो जो सेक्शन पिटता है वो क्यूटी होता है, क्योंकि वो जनरली अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा वो एंड में रहता है, तो नहीं बनेगा वाली वो इट्स ओके टू लीव क्यूटी, वो वाला थोड़ा सा सिनेरियो होता है। ठीक है, तो मतलब जितना टाइम देना है बस उतना ही देना चाहिए, एक्सीड नहीं करना है। एग्जैक्टली। तो उसमें आप एक और चीज़ कर सकते हो कि अगर 35 मिनट्स देने, 32 या 30 मिनट्स में आप जिस भी पैसेज में हो, दैट शुड बी योर लास्ट पैसेज। अदरवाइज एक और प्रॉब्लम होती है, and जो कि सही पे, कि वंस यू हैव स्टार्टेड रीडिंग द पैसेज, फिर आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, जो कि बात सही है कि जब इतना टाइम दे ही दिया है तो क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, तो अपन उसको रीड ही ना करें, बाद में अगर टाइम बचेगा तो रीड कर लें। ठीक है।